हेलो दोस्तों, यह मेरे साथ घटी हुई सच्ची घटना है। मेरा नाम सिमरन है। मेरी उम्र 26 साल है। मैंने बहुत पढ़ाई की, तब जाकर मेरी अच्छी खासी जॉब एक बड़े शहर में लग गई थी। मैं दिन रात बहुत मेहनत करने लगी। मेरी मेहनत को देखकर कंपनी मालिक ने मुझे मैनेजर बना दिया। मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी, लेकिन सैलरी के साथ साथ काम भी बहुत था। पूरी कंपनी को देखती थी, फिर मैं शाम को घर चली जाती थी और बड़ा मुश्किल से खाना बनाकर खाती थी। अब मेरे से खाना नहीं बन रहा था, इसलिए मैं खाना बनाने वाला लड़का ढूंढने लगी। तभी मैंने एक दिन अपने घर के सामने नोटिस में ये लिख दिया कि मुझे खाना बनाने वाले की ज़रूरत है। तभी एक दिन नौजवान लड़का आता है और कहता है, मैडम मुझे नौकरी की ज़रूरत है, मैं आपके लिए खाना बना दूंगा। फिर मैंने उसके बारे में जानकारी ली कि तुम करते क्या हो। फिर वह कहने लगा, मैडम मैं पढ़ाई करता हूँ और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप जो भी पैसे दोगे मैं ले लूँगा। मुझे उस पर दया आ गई और मैंने उसको नौकरी दे दी। वह स्वभाव से सीधा साधा लग रहा था, क्योंकि तन पर थोड़े से कपड़े फटे हुए पहने थे। फिर मैंने उसको किचन दिखा दिया और किचन का सारा सामान भी दिखा दिया और बोल दिया कि जैसे किचन का सामान खत्म होता है तो आप मुझे बोल देना, मैं ला दूंगी। मैं खाना खाकर ऑफिस चली जाती थी, फिर वहीं अकेला रहता था। मेरे घर पर जब मैं ऑफिस से शाम को घर लौटती तो पूरे घर को वह चमका देता था। झाड़ू पोछा लगाकर मैं खुश हो जाती थी। फिर मैं हाथ मुंह धोती और खाना खाने बैठ जाती थी। वह मेरे लिए गरम गरम खाना बनाकर लाता था। जब मैं खाना खाकर सो जाती थी तो वह अपने रूम में जाकर पढ़ाई करता था। जब आधी रात को मुझे प्यास लगी तो मैं किचन की ओर चली गई और तभी उसके रूम की ओर देखा तो लाइट जल रही थी। फिर मैंने पास जाकर खिड़की से देखा तो मैं चौंक गई, क्योंकि अभी जो समय हुआ था सुबह के 3 बजे रहे थे और यह पढ़ाई कर रहा है। मैं सोचने लगी कि दिन भर तो यह मेरे घर का काम करता है और रात को पढ़ाई करता है, तो फिर कॉलेज कितने बजे जाता है। तभी एक दिन में खाना खाते खाते उससे पूछ लिया कि आप कॉलेज कितने बजे जाते हो। फिर वह कहने लगा कि मैडम मैं जैसे ही आपके घर का पूरा काम हो जाता है फिर मैं चला जाता हूँ और थोड़ी बहुत पढ़ाई करके वापस आ जाता हूँ। फिर मैं सोचने लगती हूँ कि मैं दिन भर अपने ऑफिस में कुछ काम नहीं करती, फिर भी मुझे लगता है कि मैं थक जाती हूँ और ये दिन भर मेरे घर काम करता है और थोड़ा बहुत समय जो बचता है फिर यह कॉलेज जाता है। फिर मुझे दया आ जाती है और मैंने उसके पैसे बढ़ा दिए। एक दिन वह बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया और मैंने इतना खाना खा लिया कि जैसे ही खाना खाया मैं सोने के लिए चली गई और गहरी नींद में सो गई। फिर मैंने एक दिन उसके परिवार के बारे में पूछने लगी कि आपके परिवार में कौन कौन है। तभी वह कहने लगा कि मैडम मेरे बूढ़े माँ बाप और एक छोटा भाई है। वह एक दिन शादी में जा रहे थे, तभी दुर्घटना में माँ बाप की दोनों आंखें चली गई और छोटा भाई है जो विकलांग हो गया। अब मुझे जो भी पैसा मिलता है मैं ही उनका पेट पाल रहा हूँ। मुझे उसकी बातों को सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। कुछ दिनों बाद मैंने उसके पैसे और बढ़ा दिए ताकि वह अपने माँ बाप और छोटे भाई का पेट भर सके। एक दिन में जैसे खाना खाकर सोने चली गई और आधी रात को ऐसा लगा कि मेरे शरीर को कोई छू रहा हो, लेकिन जैसे ही मैं आंखें खोलती तो कोई नहीं दिखता। फिर मैं वापस सो जाती। अब मुझे हर रोज ऐसे ही लगने लगा कि कोई मुझे छू रहा हो। जब भी मैं खाना खाकर सोती हूँ तो रात में मेरी एक बार भी नींद नहीं खुलती, क्योंकि वह लड्डू का खाना ही ऐसा बना रहा था कि मैं हद से ज्यादा ही खा लेती थी, जिसकी वजह से मेरी नींद रात में एक बार भी नहीं खुलती थी। फिर मैं सोचने लगी कि मैं आज तो सच्चाई जानकर ही रहूंगी कि आखिर कौन मुझे छूता है। तभी मैंने एक तरकीब निकाली और जैसे ही ऑफिस से आई तो मैंने लड़के को बोल दिया कि आज मैंने ऑफिस में ही खाना खा लिया था, इसलिए आज खाना मत बनाना। फिर मैं सो गई और सोने का नाटक करती रही। तभी आधी रात को मेरे रूम का दरवाजा खुला और मेरे बिस्तर की ओर कोई आता है। फिर वह मेरे हाथ पैरों को छूता है। फिर वह मेरे साथ ऐसी हरकत करने लगता है कि मैं दंग रह गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वह मेरे पैर दबाने लगता है और जब भी वह मेरे पैर दबाता है तो कभी भी नजर उठाकर मेरी तरफ नहीं देखता है और पैर दबाकर अपने रूम में वापस चला जाता है। फिर एक दिन मैंने मेरे पैर दबाते हुए मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि रहने दो, आप मेरी इतनी सेवा मत करो, क्योंकि आप दिन भर मेरे घर की साफ सफाई करते हो और आप थक जाते होंगे। जाओ आप अपने रूम में और जाकर सो जाओ। तभी वह रोने लगता है और कहने लगता है कि मैडम आप बहुत अच्छी हो, इसलिए मुझे ये सेवा करने दो, क्योंकि अगर आप मुझे नौकरी नहीं देती तो मेरे माँ बाप और मेरा छोटा भाई भूखे मर जाते। आपकी ही देन है कि हम जी रहे हैं और अच्छा खाना खा रहे हैं। पहले जब मैं नहीं कमाता था तब तो वह कभी कभार भूखे पेट ही सो जाते थे। फिर वह रोते हुए अपने रूम पर चला जाता है। फिर मेरी भी आंखों से आंसू आने लगते हैं और मैंने भी आज तक ऐसा नौकर नहीं देखा जो ईमानदार, वफादार और मेहनती हो। एक दिन में सीढ़ी से उतरते समय अचानक से मेरा पैर फिसला और मैं गिर गई तो मुझे काफी चोट आई सिर में और कमर में। तभी वह दौड़ता दौड़ता आया और कहने लगा,
क्या हुआ मालकिन? तभी वह मेरे सिर में और कमर में चोट देख लेता है तो वह घबरा जाता है। अभी मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ, लेकिन डॉक्टर लोग भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तभी वह मुझे उठाकर एक गाड़ी बुलाता है और हॉस्पिटल मुझे ले जाता है। हॉस्पिटल से मैंने अपने सभी परिचित लोगों को फ़ोन लगाया, लेकिन एक भी मुझे देखने नहीं आया। मैं रोने लगी। मेरे दोस्त हमेशा बोलते थे कि जरूरत पड़े तो एक फ़ोन लगा देना, हम सब आ जाएंगे आपकी मदद करने के लिए, लेकिन वह सब झूठे थे। एक भी नहीं आया मुझे देखने के लिए। यहाँ पर मेरी सेवा करने के लिए मेरे नौकर के अलावा और कोई नहीं था। वह खाना भी नहीं खा रहा था और रोते हुए बोलता है, मालकिन आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना आपकी देखभाल करने के लिए। कुछ दिन हम हॉस्पिटल में रहे, फिर हम कुछ दिन बाद घर चले गए। तभी मैं दूसरे दिन अपने ऑफिस गई तो सभी मेरे दोस्त बहाना बनाने लगे, यहाँ हमारा जरूरी काम आ गया था इसलिए आपसे मिलने हम नहीं आ पाए। मैं समझ गई थी कि ये सब दिखावटी कर रहे हैं। मैं ऑफिस से घर आ गई, फिर रात को खाना खाने के बाद सोचने लगी, जिन दोस्तों पर मैं आंख बंद करके भरोसा करती थी, उन्होंने एक बार भी हॉस्पिटल में मेरे हालचाल पूछने नहीं आए। और एक ही लड़का जो मेरे यहाँ काम करता है, इसको मैं सही ढंग से जानती भी नहीं, फिर भी है रात भर मेरे साथ रहा, मेरी चिंता करने लगा और खाना भी नहीं खाया। तो देखे जाए तो सच्चा दोस्त तो यही है, और जिसे मैं दिल से चाहती थी, शादी करना चाहती थी, उन्होंने मुझे एक बार भी फ़ोन तक नहीं करा। ऐसे लोगों के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। फिर मैं ऑफिस जाती और अपने काम से काम रखती, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। अब मुझे धीरे धीरे मेरे यहाँ जो लड़का काम करता है उससे प्यार होने लगा। अब मैं उससे झाड़ू पोछा नहीं लगाती थी, सिर्फ उसको मैं ऑफिस तक कार चलाकर ले जाता और वापस लाता, यही उसका काम था। झाड़ू पोंछे के लिए मैंने अलग से एक काम वाली लगवा ली थी। अब उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं उठाती और उसको एक बड़ा आदमी बनते देखना चाहती थी। अब वह भी खुलकर मेरे साथ दोस्त जैसा व्यवहार करने लगा, हंसी मजाक करने लगा और कुछ भी समस्या हो तो मेरे साथ शेयर करने लगा। एक दिन उसके रूम की सारी बिजली खराब हो गई थी, इसलिए वह सोने के लिए परेशान हो रहा था, क्योंकि फैन के बिना मच्छर बहुत काट रहे थे। सिर्फ हाल में एक फैन चल रहा था तो बिस्तर लगाकर वहीं पर ही सोने लगा। तो मैंने देखा तो मैंने उसको अपने रूम में बुला लिया। मेरे रूम में सिंगल बिस्तर था। वह मेरे रूम में सोने के लिए मना करने लगा कि मैं आपके रूम में नहीं सो सकता। मेरी जिद करने पर वहां आ गया। सिंगल बिस्तर होने के कारण नींद में कभी कभार मेरे पैर उसके ऊपर चले जाते थे तो वह वापस हटा देता था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा मेरे साथ। मुझको शर्मिंदा होना पड़े, लेकिन दोस्तों मुझे अब काफी दिन हो गए थे मस्त वाले क्रिकेट के खेल को खेले। मैं काफी दिनों से सिंगल थी और अब ये लड़का मेरे दिल में पानी की तरह बहने लगा था। मेरा मन करता कि इसके साथ ही मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलूं, लेकिन ये तो कुछ कर ही नहीं रहा था। उसके बाद मैं इसको पानी में नींद की दवाएं मिलाकर दे दी और नींद नींद में मैंने इसके साथ बहुत क्रिकेट खेला। मैंने इतना क्रिकेट खेला कि मैं पूरी थक गई और मैं पूरे दिन सोती रही। उसके बाद वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और एक दिन उसकी पढ़ाई रंग लाए और वह बहुत बड़ा आदमी बना और मैं जहाँ जॉब करती थी उसी कंपनी का मालिक बन गया। और साहब मेरी तारीफ करने लगे कि आपकी कृपा से ही यह आदमी इस कंपनी का मालिक बन पाया। हमने कुछ दिनों बाद शादी कर ली और खुशी का जीवन जीने लगे।